रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड क्लास 10th स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन, जो कि एच.सी. वर्मा सर की बुक का एक एग्जाम्पल है, जिसमें हमें दिया हुआ है कि सनलाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। द इमेज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। सनलाइट है वो इंसिडेंट करती है कहाँ पे? कॉन्केव मिरर पर, पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। इस कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये जो लाइट है आ रही है, कहाँ से? सन से। ठीक। द इमेज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। अब इस सनलाइट, ये जो सन है जिससे लाइट आ रही है, इस सन का जो इमेज है, ठीक, वो 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनता है। ठीक, कहाँ से? पोल से। ठीक, पोल से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर जाकर के ये इमेज बनता है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। बोल रहा है कि जो ये मिरर हमने यूज़ करा है कॉन्केव मिरर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। ठीक, तो इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये अपने पास कॉन्केव मिरर होगा कुछ इस तरीके से। ठीक, ये है कॉन्केव मिरर, ये इसका पोल होता है। ठीक, और ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, हमसे पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है पोल से सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। इसका मतलब है कि आर की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, और आर की वैल्यू हमें पता करने के लिए सबसे पहले एफ की वैल्यू पता करनी होगी। अगर एफ पता हो जाएगा तो एफ का हम डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो एक सन है। ठीक, अब सन कहाँ पे होता है? तो सन होता है इन्फिनिटी पे। ठीक है, जो सन होता है वो इन्फिनिटी पे होता है। अब इन्फिनिटी से जितनी भी लाइट रेज आती है वो पैरेलल आती हैं। हालांकि इसने पहले ही बताया हुआ है ना, यहाँ पे इसने ये चीज़ बताया हुआ कि जो लाइट रेज आ रही है वो कैसे आ रही हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज, ठीक, कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाती है? तो फोकस से जाती है। तो ये लाइट रेज कहाँ से जाएंगी? फोकस से। तो इसने बोला था कि सनलाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, द इमेज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। अभी जो लाइट रेज हैं वो सन से आ रही हैं और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, तो ये आके कहाँ पे मीट करेंगी? फोकस पे। तो ये जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? इस वाले ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। ठीक है, 100% ये फोकस पे बनेगा। ठीक, तो इमेज अगर फोकस पे बनेगा तो ध्यान से देखिए, जो इमेज का डिस्टेंस है, इमेज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, इमेज का जो डिस्टेंस है, ठीक, वी इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर ऑलरेडी जो है दिया हुआ है। ठीक, ये हमें गिवन है। तो अगर हमें ये पहले से पता है और हमें ये मालूम पड़ गया कि जो इसका इमेज है वो फोकस पर बनेगा, इसका जो इमेज है वो फोकस पर बनेगा, तो क्या हमें ये भी पता चल गया क्या कि जो फोकस है वो कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। क्यों भैया 12 सेंटीमीटर होगा? क्योंकि जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है? इस कंडीशन में जो इमेज है वो कहाँ बनेगा? तो वो बनेगा 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, फोकस पर बनेगा। ठीक है, इस वजह से एफ इज इक्वल टू कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर आ गया। अगर एफ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आर इज इक्वल टू होता है 2f। ठीक है, सॉरी यहाँ पे स्मॉल एफ रहेगा, r इज इक्वल टू होगा 2f। तो r इज इक्वल टू f की वैल्यू कितनी है? इसी की वैल्यू पुट कर दो, 12 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर आप ध्यान दें तो ये सारी डिस्टेंस किधर है? लेफ्ट साइड है ना। इस तरफ जब हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो कैसा रहता है? निगेटिव। तो ये भी कैसा रहेगा? निगेटिव। ठीक, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू जो 2f आएगा तो f की वैल्यू रखेंगे तो निगेटिव रखेंगे, तो r इज इक्वल टू कैसा आ जाएगा? 12 2 जा 24, और कैसा? निगेटिव का। निगेटिव साइन केवल यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फोकल लेंथ है वो किस तरफ है? तो वो लेफ्ट साइड है। किसके? कॉन्केव मिरर का जो पोल है उसके लेफ्ट साइड में ये जो डिस्टेंस है वो है। ठीक, तो r इज इक्वल टू जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना आ गया? नेगेटिव ऑफ 24 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये सिंबल मैं बनाना भूल गया था। ठीक, इस सिंबल को आप लोग बना लीजिएगा क्योंकि ये लाइट के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन को शो करता है। सेकेंड एग्जाम्पल में हमें दिया है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज, डिस्कस इट्स नेचर। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम जो क्वेश्चन में गिवन डाटा है उसको नोट करें। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। तो जो मिरर है हमें कौन सा दिया हुआ है? मिरर है कॉन्वेक्स। ठीक, तो एक बात तो पता चल गई कि मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स मिरर जैसे ही पता चला तो कॉन्वेक्स की जितनी प्रॉपर्टी होती है, जितना केस होता है, सब हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए पहले से ही। ठीक, इसका ये पोल होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका ये पोल है, और इस तरीके से क्या बनता है? प्रिंसिपल
एक्सिस, यहाँ पे हम फोकस एज्यूम करते हैं और यहाँ पे क्या चीज़ सेंटर एज्यूम कर लेते हैं। दिस इज द फोकस एंड दिस वन इज द सेंटर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होगा, तो ऑब्जेक्ट इस तरफ प्लेस होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है, तो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। कहाँ से, पोल से। सारे डिस्टेंसेस को हम कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल से वो कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। ये अपने पास क्या है, फोकस, ये अपने पास फोकस और ये अपने पास सेंटर। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ होगा। हमें क्या दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। इसका मतलब यू की वैल्यू हमें यहाँ पे बताया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताया ना, किससे, मिरर से, तो ये यू दिया हुआ है, ठीक। यू इज इक्वल टू कितना, 20 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो यू है, यू की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, तो आपको पता होना चाहिए साइन कन्वेंशन से कि जो पोल के लेफ्ट साइड हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो नेगेटिव होता है और जो राइट साइड मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होता है। जो अप साइड करते हैं यानी अपर डायरेक्शन में करते हैं उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करते हैं उसको हम निगेटिव लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, यू की जो वैल्यू है यहाँ पे निगेटिव आ जाएगी, ठीक है। आगे यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ दे रखा है, एफ की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो एफ दिया है कितना, एफ दिया है अपने पास 25 सेंटीमीटर, ठीक। कैलकुलेट क्या करने के लिए बोला है, तो कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज का मतलब है जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा उसकी बात कर रहा है, इसका मतलब वी की बात कर रहा है, ठीक है। तो वी इज ए क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से देखें तो मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स मिरर में जब भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो केवल दो केस बनता है, या तो हम इन्फिनिटी पे रख पाते हैं या फिर पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं। जब इन्फिनिटी पे रखते हैं तो जो इमेज बनता है वो कहाँ पे बनता है, फोकस पर बनता है, आपको पता होना चाहिए रे डायग्राम से। और जब हम पोल और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो इमेज बनता है वो पोल और फोकस के बीच बनता है। इसका मतलब क्या है कि जो v की वैल्यू होगी वो 100% 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर से क्या होगी, कम होगी, क्योंकि भैया पोल और फोकस के बीच में इमेज को बनना है। और कैसा बनता है, तो ये इरेक्ट बनता है। ये बातें हमें पहले से रे डायग्राम से पता है, ठीक। इसका मतलब क्या है कि जो v की वैल्यू वो कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, है ना। पहले से ही हम लोगों को पता होना चाहिए कि पॉजिटिव आएगा। हालांकि ये चीज़ जो है जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो वो इसमें मिल भी जाएगा कि v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। देखिए अब v की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, तो मिरर फार्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक। और मिरर फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को बस पुट करके सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो v की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। तो वो f की जगह पे क्या पुट करेंगे, f की वैल्यू। अच्छा, फोकल लेंथ कैसा होगा, फोकल लेंथ इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होगा, तो इसको हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू हम लोग को मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे भैया 1/v इसको रख देंगे, ठीक है। और जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है उसका साइन हमें मिलता है, उसका साइन हमें रखना नहीं पड़ता, ठीक। तो v का साइन हमें मिलेगा प्लस या माइनस, 100% प्लस मिलेगा क्योंकि इस तरफ ये डिस्टेंस को हमें मेजर करने के लिए पोल से इस तरफ जाना पड़ेगा, इसलिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो देखना पॉजिटिव आएगी भी, है ना। प्लस 1/u, u की वैल्यू कैसे, निगेटिव ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब क्या कर देंगे हम लोग, इस वाले पोर्शन को उठाकर, मतलब इस वाले को 1/20 को 1/-20 को उठा करके हम इस तरफ लेके आएंगे। तो इधर लाना चाहिए, इधर ला के सॉल्व करना चाहिए, पर मैं क्या करूँगा, इसको इधर तो लेके आऊँगा पर मैं इसको लिख दूंगा, ठीक है, 1/v। अब चाहे x इज इक्वल टू वाई लिखिए या y इज इक्वल टू एक्स लिखिए, बात एक ही है ना। तो 1/v कर दिया, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस पहले माइनस होगा और जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो 1/25 सेंटीमीटर प्लस कैसा 1/20 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब आगे इसको मैं नीचे सॉल्व करता हूँ, ठीक। देखिएगा 1/v इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर, है ना। और 25 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये होगा 4 और प्लस 20 सेंटीमीटर को अगर 20 सेंटीमीटर से अगर 100 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ठीक। तो 1/v इज इक्वल टू 4 and 5 9 डिवाइड बाई क्या चीज़ 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो v की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, v इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई क्या चीज़ 9 सेंटीमीटर, ठीक है। v यहाँ पे जाएगा, 100 यहाँ पे जाएगा और 9 क्रॉस में इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू कितना है, 100 डिवाइड बाई 9 सेंटीमीटर। 100 डिवाइड बाई 9 सेंटीमीटर का मतलब कितना है,
तो आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ठीक, जो भी वैल्यू रहेगी वही होगी। तो नियर अबाउट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो नियर अबाउट की वैल्यू आ जाएगी 11 9 जा कितना होता है 99, तो करीब करीब जो है ये 11 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कर देंगे 11 पॉइंट कितना आ जाएगा 11.11 है ना, 11.11 सेंटीमीटर ये करीब करीब आ जाएगा। तो हम इसको लगभग कितने के बराबर कर देंगे, तो लगभग इसको हम कर देंगे 11 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, आंसर भी इतना ही दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई वी की। अच्छा, ये वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो देखो यहाँ पे सब कुछ कैसा हो गया, पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव में रिजल्ट आया हुआ है, पॉजिटिव में ही आना चाहिए था, क्योंकि जो इसका डिस्टेंस है वो इस तरफ मेजर होगा, इस तरफ मेजर होगा, इस वजह से पॉजिटिव है ना, आना चाहिए था, और देखो आया भी है। तो वी की वैल्यू क्या आ गई 11 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज है वो कॉन्वेक्स मिरर के पोल से राइट साइड बना हुआ है ना, जो इमेज है वो कहाँ पे बना हुआ है, तो कॉन्वेक्स मिरर का जो पोल है उसके राइट साइड में बना हुआ है, और कितना दूर बना हुआ है, तो 11 सेंटीमीटर के दूरी पे बना हुआ है ना, डिस्टेंस से बना हुआ है। तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी थी 25 सेंटीमीटर। मैंने बोला था कि फोकल लेंथ से कम ही आएगा कौन, ये जो इमेज का डिस्टेंस है उसकी वैल्यू, देखो कम आया है यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया अपने पास। और अगर नेचर की बात करेगा, ठीक, तो जो नेचर होगा, ठीक, यहाँ पूछा है ना कि डिस्कस इट्स नेचर, तो इसके नेचर की बात करेगा तो क्या होगा, नेचर, जो इमेज का नेचर है वो कैसा है, रियल है कि वर्चुअल है। तो जो इमेज बना है, ठीक, अब हमें पता होना चाहिए रे डायग्राम से कि जो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, VIRTUAL। ठीक है, तो इमेज कैसा है, वर्चुअल। ठीक, इमेज है वर्चुअल, क्लियर।